आज हम उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 10th के 2019 के पेपर सेट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो सेक्शन ए होता है नहीं 1 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसको हमने सॉल्व किया है। उसके वीडियो आपको उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा वीडियो बना था पार्ट सेकंड नाम से, उसमें हमने प्रश्न जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते थे उसको हमने सॉल्व किया था। और आज इसका पार्ट थर्ड बनेगा जो कि होगा हर एक प्रश्न के 3 अंक पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें पार्ट 1 और 2 देख लीजिए। पार्ट 1 में 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आज हम करेंगे ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अभी सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 चीज़ ज्ञात करना है इसमें। एक तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और फिर जब एचसीएफ निकल जाएगा तो इसका एलसीएम भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमारे पास है 135 और 225, ठीक है। यहाँ पे अब लिखते हैं किस मेथड से करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इंग्लिश में इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड हिंदी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक है। देखिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप 25 पहले लिख देते हैं, वो बड़ा है 135 है, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं, यानी भाग देने वाला, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग देंगे। तो 135 का पहाड़ा एक ही बार इसमें पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 225 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 135 को हमें 1 से गुणा करना है और शेषफल जो आ रहा है वही जोड़ देना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यही होता है बेसिकली, कि इसको लाने के लिए इन दोनों को गुणा करना पड़ता है और उसके बाद शेषफल को जोड़ना पड़ता है। और ये तब तक करते हैं प्रक्रिया जब तक कि इसके शेषफल 0 नहीं आता। तो यहाँ पे शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो अब हम स्टेप सेकंड पे चलते हैं। स्टेप सेकंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेप सेकंड में क्या होता है कि जिससे भाग देते हैं और जो शेषफल आया था उनको लेते हैं। यानी भाग हमने किससे दिया था, 135 से दिया था, और शेषफल हमारे पास क्या था, 90 था। इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है, 135 बड़ा है, तो ये चिन्ह लग जाएगा। अब इसके बाद फिर से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो एक बार में चला जाएगा 90 कम 90, ठीक है। तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। तो 135 लाने के लिए हमने क्या किया, 90 को 1 से गुणा किया यहाँ पे, ठीक है। और उसमें 45 जोड़ देंगे तो देखिए इसको हल करके 135 ही आएगा, ठीक। तो ये तो हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अभी भी शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया है, और ये तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो फिर क्या करते हैं, जिससे भाग दिया था उसको लिख लेते हैं, और शेषफल क्या था 45, उसको भी लिख लेते हैं। अब इसमें बड़ा कौन सा है, 90 बड़ा है, ठीक है। इस प्रकार इसको लिख देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। 45 दूनी 90, शेषफल अब 0 आ जाएगा। तो ये 90 लाने के लिए हमने क्या किया, 45 को 2 से गुणा कर देंगे, 45 को 2 से गुणा, देखिए 45 को 2 से गुणा कर देंगे और शेषफल 0 उसमें जोड़ देंगे। तो अब शेषफल 0 आ गया है। तो अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, 2 संख्या क्या थे हमारे पास, 135 और 225, इसका एचसीएफ। देखिए एचसीएफ क्या होता है, जिससे हमने लास्ट में भाग दिया था, देने के बाद जो 0 आया था, यानी किससे भाग दिया था, 45 से। तो 45 इसका आंसर आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। तो इस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया है। अब इसके बाद हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम के लिए एक फॉर्मूला होगा, इस चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोगों ने भी, कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। देखिए एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड है। अभाज्य गुणनखंड विधि से भी यहाँ पे एलसीएम इन दोनों संख्याओं का आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नियम इसमें उपयुक्त इसलिए है क्योंकि देखिए हमारे पास 2 संख्या भी पता है
उसका एचसीएफ भी पता है, तो एलसीएम बहुत इजीली निकल जाएगा। दो संख्या हमारे पास क्या है, 135 है और यहाँ पे 225 है, ठीक है। एचसीएफ अभी हमारे पास 45 आया था और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आसानी से आ जाएगा, 45 गुणा में है, दूसरी तरफ जाके ये भाग में चला जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। इसको काटेंगे 5 से, 5 × 45, 5 × 10, 5 × 7 = 35, ठीक है। 9 × 3 = 27, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 × 225 बराबर एलसीएम, ठीक है। इसको गुणा कर देंगे, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 675। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझना क्वेश्चन को कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये चित्र के सही समझा देते हैं, चित्र बना के देखिए। एक समकोण त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसमें इसको पहले नाम लिख देते हैं ए बी और ये सी, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, यानी जो इसकी ऊंचाई है इसके आधार से, यानी आधार ये है, से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में आता है कि हम किसको मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे कि आधार। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई किससे, इसके आधार से, यानी आधार की तुलना की गई है आधार से, तो आधार को x मानते हैं। माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब प्रश्न अनुसार ऊंचाई क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है यानी h, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए माइनस लिख दिया है, इतने सेंटीमीटर है। और कर्ण पहले से ही दे रखा है, कर्ण हमारे पास क्या है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। दो भुजाएं का मतलब है एक तो आधार ज्ञात करनी है और एक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो सकता है। तो इसमें पाइथागोरस के नियम से लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता ही होगा कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे AC है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू, कर्ण के बाद क्या है हमारे पास आधार क्या है, BC है, यहाँ पे आधार BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास AB है, ठीक है। AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, पाइथागोरस इसमें लगा देते हैं। AC की जगह पे हमारा कितना कर्ण, यानी कि 13 है कर्ण, बराबर BC आधार x है और AB लंब है वो x माइनस 7 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है x स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। सबको आता ही होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग पढ़े हो तो ये आपको आता ही होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 169 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2x स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको हम इधर ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया है, ये जो पद था ये इधर आ गया है, ठीक है, तो ऐसा बन गया है। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, अब देखिए इस पर इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, वो बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको घटते हुए क्रम में लिखते हैं। 2x स्क्वायर, फिर x वाला पद क्या है 14x लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं,
यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 120 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचेगा। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यहाँ पे बस 2 कॉमन लेके दूसरी तरफ करेंगे तो 0/2, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, तो मैंने वो स्टेप यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करेंगे, फैक्टर करना सबको आता ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 2 तिया 6, 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, ठीक। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करके क्या लाना है, 7 लाना है। यानी कि हम देखिए यहाँ पे फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और हमें घटा के क्या लाना है, 7 लाना है। तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 की जगह लिखेंगे 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 आ जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं, x माइनस 12, देखिए इसमें भी इसमें x माइनस 12 है, तो वो तो बाहर ले लिया है। क्या बचेगा, x और प्लस का 5 बचेगा, x और प्लस का 5। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आएगा, 12 आएगा, और x बराबर माइनस 5 आएगा। तो देखिए जो माइनस की संख्या होता है उसको नहीं लेते, क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम माइनस वाले को नहीं लेते। यहाँ पर ऋणात्मक मान जो होता है वो हमारा अमान्य होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये प्लस का मान लेंगे। यानी आधार, देखिए हमने जो माना था x किसको माना था, आधार को, यानी आधार हमारा क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई हमने क्या माना था, आधार से 7 सेंटीमीटर कम था क्वेश्चन के अनुसार, तो 12 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 भुजाएं ज्ञात करनी थी क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार हमारे पास क्या आया है, 12 आया है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, 12 में से 7 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए इक्वल्स टू 2 कॉस ए के। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नियम क्या होता है ये क्वेश्चन करने के, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना होता है, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना होता है, या बोथ साइड को सॉल्व करके हमें इक्वल दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे उसी साइड को लेके सॉल्व किया जाता है, हमेशा इजी होता है। तो यहाँ पे देखिए इधर एक पद है, यहाँ पे 2 पद दिख रहा है, एक पद ये एक पद है, तो इसी को लेके सॉल्व करना सबसे अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। देखिए यहाँ पे किसी को चेंज नहीं करना है अभी। अगर tan cot रहता तो वो अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे tan cot है ही नहीं, यहाँ पे सिंपली हमें इसको हल करते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, यानी क्या किया हमने, नीचे दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। देखिए 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए अगर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए। साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। साइन ए से साइन ए को काट देंगे, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, इधर भी 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से जब गुणा करते हैं तो इसका होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर में आया था। इसके बाद हमें क्या करना है, सब कुछ वैसा ही लिखना है, बस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देना होता है। साइन स्क्वायर है, ऐसे लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये लिख दिया हमने सॉल्व करके। और नीचे इसको जैसे है इसको वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस इसमें नहीं करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 को 1 से गुणा करते हैं 2 आएगा, और साथ में कॉस ए भी आ जाएगा, ठीक है। नीचे सेम ही रहेगा, 1 प्लस कॉस ए
और यहाँ पे साइन ए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 और 1 कितने होंगे, 2 होंगे, और इधर भी 2 कॉस ए, नीचे 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे इंटू साइन ए। आगे इसमें क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, नीचे 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे साइन ए। देखिए ये गुणा में है 2 के साथ और ये भी साइन के साथ गुणा में है, तो कट जाएगा। क्या बचेगा, 2 बट्टे साइन ए। इस 2 बट्टे साइन को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बट्टे साइन ए, और 1 बट्टे साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, क्योंकि फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉसेक इक्वल्स टू 1 साइन ए। तो ये हमारा कौन सा हुआ, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक, तो हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड और हमें मिल गया राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि क्वेश्चन में देखिए यही कहा गया था, हम ये वाला पार्ट लेके चल रहे थे, हमें ये लाना था, तो वो आ चुका है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसके अथवा में है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अथवा में क्या कह रहा है कि 15 cot इक्वल्स टू 8, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot ए बराबर 8 है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान, हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि देखिए पाइथागोरस त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए ए बोला है तो ए हम इसी को लेंगे और बी या सी दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉट ए निकाल लेते हैं कि कॉट ए होगा क्या। यहाँ पे कॉट ए 8/15 होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लाल बट्टे कक्का, ये हर एक हिंदी मीडियम के बच्चों को पता है, लाल बट्टे कक्का। यानी हमें कॉट दे रखा है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। यानी ये जो है लंब बट्टे आधार tan होता है और आधार बट्टे लंब होता है कॉट का। तो आधार इसमें क्या है, 8 है, और लंब क्या है इसमें 15 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे कर्ण। कर्ण निकालने पर साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो बस आ जाएगा आराम से। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमने लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC² इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण हमारे पास नहीं है तो कर्ण तो हम ऐसे लिखेंगे, BC हमारे पास है 15 का स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस AB हमारे पास है 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो AC² इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो AC² बराबर, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं तो 289 आ जाएगा। AC बराबर प्लस माइनस रूट 289, यानी AC बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 17। तो क्योंकि लंबाई माइनस नहीं होता है तो AC बराबर क्या लेंगे, 17 लेंगे प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मान आ जाएगा ये हमारा 17 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, साइन A। तो सिंपल से है, साइन बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला साइन वाला होता है, ये वाला कॉस होता है और ये टैन होता है। तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे चित्र में लंब क्या है हमारे पास, BC है, और कर्ण क्या है, AC है। यानी साइन A बराबर BC हमारे पास है 15, और जो AC है, AC हमारे पास है 17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15/17। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।